I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair, and in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you." While जबकि I was wondering, फ्रेंच कह रहा है छोटा लड़का कि उसे wondering मीन्स ताजुब हो रहा था about it all, इन सब चीज़ों के बारे में देख करके। एम हैमेल जो उस्ताद थे, जिनका नाम था एम हैमेल, माउंटेड मीन्स बैठ गए हिज चेयर यानी अपनी कुर्सी पर, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और उसी ग्रेव मीन्स संजीदा, एंड जेंटल और महजब टोन अंदाज में विच ही हैड यूज्ड मी, जो फ्रेंच के साथ उन्होंने इस्तेमाल किया था, वही लहजा वही अंदाज उन्होंने कहा उसी अंदाज में, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। लास्ट लेसन आखिरी सबक। तो मतलब पूरा सुन लीजिए। जबकि वो ये तमाम चीज़ें देख करके स्कूल का बदला हुआ माहौल और मंजर ताजुब कर रहा था, एम हैमेल उसी दरमियान अपनी कुर्सी पर बैठ गए थे, जबकि इससे पहले वो टहल रहे थे अपनी छड़ी लेकर के, और उसी संजीदगी और शराफत भरे अंदाज में, जैसा कि उन्होंने इससे पहले फ्रेंच से कहा था, उसी अंदाज में उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों, ये आखिरी सबक है जो मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्ज़ैक एंड लॉरेन। उन्होंने मजीद कहा कि ऑर्डर, हुक्म, हैज़ कम, आ चुका है, फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से, बर्लिन यानी शहर का नाम है जो जर्मन की दारुल-सल्तनत है, टू टीच ओनली जर्मन, सिर्फ जर्मन पढ़ाए जाने का, इन द स्कूलों में, ऑफ अल्ज़ैक, अल्ज़ैक जो ज़िला है, एंड लॉरेन, और लॉरेन जो फ्रांस के ज़िले थे और अब चले गए थे जर्मनी के कब्ज़े में। तो बर्लिन से अल्ज़ैक और लॉरेन के स्कूलों में जर्मन ज़बान पढ़ाने का हुक्म आ चुका है। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नए उस्ताद कल आएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आप लोगों का आखिरी फ्रांसीसी ज़बान का सबक है। आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव, अटेंटिव मीन्स बातवज्जा, बहुत ही बाखबर। मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल बाखबर रहें, तवज्जो दें। व्हाट थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, अब उसकी समझ में, फ्रेंच की समझ में आ गया कि मंजर क्यों, माहौल क्यों बदला है, क्यों संजीदगी से भरा हुआ है। तो ये बात सुन करके वो थंडर क्लैप यानी कि बिजली की तरह उसे कौन गई, दीज वर्ड्स, ये अल्फाज, वर टू मी, उसे ये अल्फाज, इन अल्फाज को सुन करके उसके ऊपर बिजली की तरह गिर गई। ओ द रिचेज, रिचेज मीन्स मकार लोग, अरे वो मकार लोग, ओ द रिचेज, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप ऑन द एट द टाउन हॉल, ये वही चीज़ थी जिसे वो टाउन हॉल के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किए थे। जो जब वो रास्ते में आ रहा था तो वहाँ भीड़ इकट्ठी थी उस नोटिस बोर्ड को, उस नोटिस को, बुलेटिन को देखने के लिए। तो ये उसकी समझ में अब आ गया कि ये वही चीज़ थी, यही चीज़ थी जो वहाँ चस्पा थी, यही नोटिस था, यही ऑर्डर था कि ये फ्रांस के स्कूलों में, अल्ज़ैक और लॉरेन के स्कूलों में अब जर्मन ज़बान पढ़ाई जाएगी फ्रांसीसी ज़बान की जगह। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, व्हाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। अब ये फ्रेंच कह रहा है कि ये मेरा आखिरी फ्रांसीसी ज़बान का सबक, अफसोस कर रहा है। व्हाई, क्यों, आई हार्डली न्यू, मैं मुश्किल से जानता था कि हाउ टू राइट, लिखना, उसे मुश्किल से फ्रांसीसी ज़बान लिखने आता था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब वो कह रहा है बच्चा फ्रेंच कि वो अब फ्रांसीसी ज़बान कभी सीख नहीं पाएगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझको यहीं पर इसे रोकना पड़ेगा। देन, तब उसे अब फ्रांसीसी ज़बान सीखने का काम यहीं पर रोकना पड़ेगा। ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स। हाउ सॉरी मीन्स कितना अफसोस है कि मैं था फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, अपना सबक नहीं सीख सका, मैं अपना सबक नहीं सीख सका, इसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, चिड़ियों के अंडों की तलाश करता था उनके घोंसलों में, सीकिंग मीन्स तलाशना, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, स्लाइडिंग मीन्स घूमना किनारे, सार मीन्स सार नदी, या सार नदी के किनारे जाकर के घूमता था, अपना वक्त बर्बाद करता था। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ व्हाइल एगो, मेरी किताबें दैट हैड सीम्ड जो लग चुकी थी, सच अ न्यूसेंस, न्यूसेंस मीन्स चोरगुल, अ व्हाइल एगो कुछ देर पहले, सो हैवी टू कैरी, ले जाने में बहुत ज़्यादा वजनी लग रही थी। माई ग्रामर, मेरी कवायद की किताब, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और सेंट्स यानी कि सूफी संत, सूफी संत की तारीख, हिस्ट्री, वर ओल्ड फ्रेंड्स, अब वे पुराने दोस्त बन चुकी थी, फ्रेंड दोस्त बन चुकी थी। नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, जिन्हें वो अब छोड़ नहीं सकता था। तो जो उसकी किताबें थी जो थोड़ी देर पहले भारी वजन ले जाने में लगती थी या शोरगुल की तरह महसूस होती थी, परेशान करने वाली लगती थी, उसकी ग्रामर की किताब, और अब वो सेंट्स यानी सूफी संत की जो तारीखें थीं, जो इतिहास था, वो तमाम किताबें अब वो उसकी कदीम या पुरानी दोस्त की तरह महसूस हो रही थी, जिन्हें अब वो छोड़ नहीं सकता था। एंड एम हैमिल टू, और एम हैमिल भी अब पुराने दोस्त की तरह लग रहे थे। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। ये तरकीब की, ये सोच, आइडिया कि ही वॉज गोइंग अवे, वो दूर जा रहे थे, दैट कि आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मैं उन्हें फिर दोबारा नहीं मिल पाऊंगा, मेड मी फॉरगेट, मैं भूल गया, ऑल अबाउट, सब कुछ, हिज रूलर, उनकी छड़ी के बारे में, एंड हाउ क्रैंकी, क्रैंकी मीन्स चिड़चिड़ा, कितने चिड़चिड़े थे, कितने गुस्सेवर थे, ही वॉज, वो, ये तमाम बातें वो भूल गया। एम हैमिल को भी वो पुराने दोस्त की तरह समझ चुका था, और ये समझ, ये बात कि वो हमसे दूर, उससे दूर जा रहे थे फ्रेंच से, कि अब वो उससे दोबारा नहीं मिल पाएगा, इन सब तमाम चीज़ों से वो उनकी छड़ी, उनकी सख्ती, और उनके गुस्से को, उनके चिड़चिड़ेपन को, सब कुछ भूल गया। अब वो दोस्त बन चुके थे। एम हैमिल, पुअर मैन, मुसन्निफ कह रहा है बेचारा आदमी, यानी एम हैमिल, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लास, ये उसकी ताज़ीम में, ऑनर मीन्स ताज़ीम में थे कि दिस लेसन, लास्ट लेसन, इस आखिरी सबक की, ही हैड पुट ऑन, वो पहने थे,
हिज फाइन, अपना खूबसूरत संडे क्लास मीन्स इतवार के रोज़ पहने जाने वाले कपड़े को। बेचारा आदमी वो उसी आखिरी सबक की ताज़ीम में, यानी अलविदाई सबक की ताज़ीम में, वो उस दिन अपने खूबसूरत इतवार के दिन पहने जाने वाले कपड़े को पहने थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। और अब वो आई अंडरस्टूड मीन समझ गया कि व्हाई क्यों द ओल्ड मैन बूढ़े आदमी लोग ऑफ द विलेज गाँव के वर सिटिंग देयर वहाँ बैठे थे इन द बैक ऑफ द रूम कमरे के आखिरी बेंच पर। और अब उसकी समझ में आ गया कि क्यों गाँव के बुजुर्ग लोग, बूढ़े लोग क्यों उस कमरे में, क्लासरूम में बैक बेंचेस पर, पिछली बेंचेस पर बैठे हुए थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, ऐसा इसलिए था कि वे भी अफसोस कर रहे थे, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो भी अब स्कूल बहुत ज़्यादा नहीं गए थे पहले, यानी स्कूल नहीं गए थे, इसके लिए वो भी अफसोस करने आ गए थे और कुछ सीख नहीं पाए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग और मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस। ये उनका वे मीन्स तरीका था, ऑफ थैंकिंग मीन्स शुक्र अदा करने का, शुक्र कहने का, और मास्टर हमारे उस्ताद का, फॉर हिज 40 ईयर्स 40 साल का, फेथफुल मीन्स वफादार, हाँ, सर्विस यानी खिदमत का। ये उनका अंदाज़ था जिसके ज़रिए वो हमारे उस्ताद एम हैमल की 40 साल की वफादारी भरी खिदमत के लिए शुक्रिया अदा करने आए थे। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर, और उस मुल्क के लिए अपनी ताज़ीम, अपनी इज़्ज़त ज़ाहिर कर रहे थे, शो कर रहे थे, जो अब उनका नहीं था। यानी अब वो मुल्क खासतौर पर अल्ज़ैक और लॉरेन, ये 2 ज़िले जर्मनी कब्ज़े में जा चुके थे, तो उसके लिए भी अपनी ताज़ीम का इजहार करने आए थे। और साथ साथ खासतौर पर एम हैमल जो फ्रांसीसी ज़बान के उस्ताद थे, उनकी ताज़ीम के तौर पर, उनको विदा करने के तौर पर वो अपना शुक्र अदा करते हुए वहाँ आए थे कि वो 40 साल तक बहुत ही मुखलिसाना अंदाज में अपनी खिदमत दिए बतौर उस्ताद। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, अभी वो इन तमाम चीज़ों को सोच ही रहा था, फ्रेंच आई हर्ड, उसने सुना, माई नेम, अपना नाम, कॉल्ड मीन्स पुकारा जाता हुआ। जबकि वो इन तमाम चीज़ों को सुन रहा था, सोच रहा था, तसव्वुर कर रहा था, तभी वो अपना नाम पुकारता हुआ सुना। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, रिसाइट मीन्स पढ़ना, सबक दोहराना, सबक पढ़ने का उसकी बारी थी, टर्न मीन्स बारी। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake? What would I not have given, उसने क्या नहीं किया था, to be able to say, कहने के लिए, बताने के लिए, that dreadful, उस खौफनाक, dreadful means खौफनाक, rule means उसूल, तरीका, for the participle का, all through means बिल्कुल, very loud, बहुत ज़ोरदार अंदाज में, and clear और वाज़े, and without one mistake, और बगैर किसी गलती के, यानी बगैर किसी गलती के बहुत ज़ोरदार आवाज़ में और साफ साफ पार्टिसिपल का खौफनाक यानी सख्त उसूल बिल्कुल खुद से बयान करने के लिए, बताने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया था। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, लेकिन वो गॉट मिक्सड अप यानी परेशान हो गया, ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, पहले ही अल्फाज में, लेकिन वो शुरुआती अल्फाज में ही परेशान हो गया। एंड स्टूड देयर, और वहाँ खड़ा रहा, होल्डिंग, पकड़े हुए, ऑन टू माई डेस्क, अपनी डेस्क को, मेज़ को, माई हार्ट बीटिंग, उसका दिल धड़क रहा था, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और नॉट डेयरिंग मीन्स जुर्रत करना, हिम्मत करना, टू लुक अप मीन्स ऊपर देखना, लेकिन वो पहले अल्फाज में परेशान हो गया, भटक गया, नहीं बोल पाया, और वहाँ अपनी मेज़ को पकड़े हुए खड़ा रहा, सर झुकाए हुए, और उसका दिल धड़क रहा था, और अपना सर या नज़र वो ऊपर करने की जुर्रत नहीं कर सका। आई हर्ड एम हैमल से टू मी, आई वोंट स्कोल्ड यू। एम हैमल ये कहते हुए सुने गए, उसने सुना कि एम हैमल कह रहे हैं, यानी एम हैमल ने कहा कि आई वोंट स्कोल्ड, स्कोल्ड मीन्स डांटना, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, लिटिल फ्रेंड, ए छोटे फ्रेंड, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें बुरा महसूस होगा, बैड इनफ यानी काफ़ी बुरा महसूस होगा तुम्हें। सी हाउ इट इज़, देखो ये कैसा है, एवरी डे वी हैव सेड टू अवर सेल्फ, वाह, रोज़ाना हम खुद से ये कहते रहे हैं, बा मीन्स तोबा तोबा, छी छी, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, ये बहुत शर्म की बात है, तोबा तोबा कर रहे हैं, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास काफ़ी वक्त है, प्लेंटी मीन्स काफ़ी, यानी हमेशा हम यही कहते हैं कि अभी बहुत वक्त है, बहुत टाइम है पढ़ने का, पढ़ लिया जाएगा, याद कर लिया जाएगा, आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीख लूँगा, ये हम कहते आए हैं, एम हैमल कर रहे हैं, उस्ताद कर रहे हैं। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब तुम समझ गए होगे कि हम कहाँ आ चुके हैं। दैट इज़ द ग्रेट ट्रबल विद अल्ज़ैक, अल्ज़ैक के लोगों के साथ यही बहुत बड़ी परेशानी है, यही बहुत बड़ा मसला है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, अल्ज़ैक के लोग पुट्स ऑफ यानी टाल देते हैं, लर्निंग सीखना, टिल टुमारो यानी आने वाले कल के लिए, अल्ज़ैक के लोग सीखने को आने वाले कल यानी मुस्तकबिल के लिए टाल देते हैं, मुलतवी कर देते हैं। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब दोज फेलोज मीन्स वे साथी दोस्त बाहर, आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, उन्हें यह कहने का हक होगा, यानी ठीक बिल्कुल तुमसे ये कहेंगे वे लोग, हाउ इज़ इट, कैसा यह है, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, क्या कहेंगे, ये कैसा किस तरह है भाई, तुम प्रिटेंड झूठ बोलते हो कि तुम फ्रांस के रहने वाले हो, एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉट राइट योर ओन लैंग्वेज, तुम कहते हो तुम फ्रांसीसी हो, यानी तुम झूठ बोलते हो, और फिर भी तुम नहीं फ्रांसीसी ज़बान बोल सकते हो, न लिख सकते हो, अपनी ओन लैंग्वेज, खुद की ज़बान को न बोल सकते हो, न लिख सकते हो, ये कैसा फ्रांसीसी आदमी है जो खुद की ज़बान, मादरी ज़बान न बोल और लिख सके। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, पुअर लिटिल फ्रेंड,
लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं, वॉचमैन सबसे बुरा, तुम सबसे बुरे नहीं हो छोटे फ्रेंड, हाँ, तुम सबसे बुरे नहीं हो, यानी तुम्हारी गलती नहीं है। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच और सेल्फ विथ, रिप्रोच मीन्स लानत भेजना। हम सभी, ग्रेट डील मीन्स ज़्यादा मकदार में, हम सभी को बहुत ज़्यादा मकदार में खुद पर भी लानत भेजना चाहिए, यानी हमारी भी गलती है, सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे वालदैन वर नॉट एंशियस इनफ यानी कि फिक्रमंद है कि टू हैव यू लर्न, कि वो तुम्हें सिखाएं। तुम्हारे वालदैन भी इस बात की फिक्र नहीं रखते थे, फिक्रमंद नहीं थे कि वे तुम्हें फ्रांसीसी ज़बान सीखने का मौका दें। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म, वे प्रेफर्ड मीन्स तरजीह दिए, टू पुट यू तुम्हें रखने के लिए, टू वर्क काम करने के लिए, ऑन अ फार्म एक खेत पर, और एट मिल्स या किसी कारखाने में, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, जिससे कि कुछ और पैसे हासिल हो सकें। तुम्हारे वालदैन भी, पेरेंट्स भी तुम्हें किसी खेत पर या किसी कारखाने में काम करने को तरजीह दिए, जिससे कि और पैसे वो कमा सकें। एंड आई, और मैं, मेरी भी गलती है, मैं कहाँ हूँ, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, ब्लेम मीन्स इल्ज़ाम देना, मुझको भी इल्ज़ाम दिया जाना चाहिए। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, हैव आई नॉट ऑफन, क्या मैंने कभी, अक्सर नहीं, सेंट तुम्हें भेजा, यू टू वाटर माई प्लांट, वाटर मीन्स पानी डालना, माई फ्लावर्स अपने फूलों में, इंस्टीड बजाय इसके, ऑफ लर्निंग सीखने के, योर लेसन्स तुम्हारे असबाग, क्या मैंने अक्सर तुम्हें तुम्हारे असबाग सीखने की बनस्बत, सीखने की जगह अपने फूलों में, अपने पौधों में पानी डालने के लिए नहीं भेजा, यानी तुम्हारा वक्त ज़ाया मैंने नहीं किया ज़रूर किया, और उनकी भी गलती है। एम हैमिल भी जिम्मेदार है इसके लिए। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, एंड व्हेन, अब जब आई वांटेड मैं चाहता था, टू गो फिशिंग मछली मारने जाने के लिए, मछली पकड़ने जाने, तब डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, हॉलीडे मीन्स रुखसत, छुट्टी, और जब वो मछली पकड़ने जाना चाहते थे तो क्या वो फ्रेंच को रुखसत नहीं दे दिए, यानी मछली पकड़ने जा रहे हैं वो तफरी करने, तो फ्रेंच से कह दिए कि आज छुट्टी है, जाओ, आज पढ़ाई नहीं होगी, तो क्या ये तमाम चीज़ें वो किए तो उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि ऐसा ना करें, वो भी जिम्मेदार हैं, फ्रेंच के वालदैन भी जिम्मेदार हैं, और फ्रेंच खुद भी जिम्मेदार हैं, तीनों लोग जिम्मेदार हैं। तो इस तरह से वो नसीहत दे रहे हैं।